वीकेंड रिकैप में आपको बताएंगे कि पूरे हफ्ते सीरियल की कहानी में क्या क्या हुआ और कौन सी कहानी तेज रफ्तार से भाग रही है और कौन सी कहानी कछुए की चाल चल रही है। वीकेंड रिकैप में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। घर में तृप्ति के आने से ज्यादा धमाका तो नहीं हो रहा है, मगर एक बार फिर तुलसी अपनी पोती समायरा की शादी जरूर करवाएगी। ऐसा लगता है कि तुलसी शादी राम घर जोड़े हो गई हो। वैष्णवी की शादी के बाद अब समायरा की शादी तुलसी करवाएगी और संजोग देखिए किसी भी रिश्ते की पोल हमेशा तुलसी के सामने ही खुलती है। पापा को जानते नहीं हो क्या? उन्हें डायरेक्ट कैसे मना करूं मैं शादी के लिए? अगर कोई है तेरी जिंदगी तो बता दे, मैं बात करूंगी करण से। अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस कहानी में जब से दमानीज आए हैं तब से कहानी में एक फ्रेशनेस नजर आ रही है। कबीर और मायरा की जिस तरह से नोकझोंक होती है देखने में वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अब पोदार और दमानीज के बीच एक रिफ्ट नजर आएगा जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। राजनंदिनी के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती रही। मानसी और मीरा ने बस अनु को डराने का काम किया है, उसके अलावा कहानी में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आया। मानसी और मीरा की पोल अब खुल गई है कि दोनों ने मिलकर अनु को परेशान किया है, जिसके कारण आर्यवर्धन नाराज हो जाता है। हमने राजनंदिनी को जगह तो नहीं दिया ना? हमने ये झूठी हॉरर स्टोरी अनु को डराने के लिए बनाई थी ना, ये सच हो गई। तुमने राजनंदिनी का नाम लेकर अनु को डराने की कोशिश की। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। मीरा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ना तो तुम्हें किसी इंसान की इज्जत, ना किसी की फीलिंग्स की। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते बस दिखावे के हैं और ये बात दादी के अलावा सारिका भी जानती है, जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कहानी वसुधा और चंद्रिका के इर्द गिर्द तो घूमती रही, मगर इस कहानी में एक पेस नजर आता है जो दर्शकों को काफी लुभाता है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पूरी दुनिया ने बता दीजिए कि दोनों सास बहू ने मिलकर आपके साथ के धोखा किया है। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। कहानी में अब एक नया ट्रैक आ चुका है जो एक सामाजिक संदेश देता हुआ नजर आएगा। कॉलेज में रैगिंग का शिकार हो जाती है स्नेहा की छोटी बहन, जिसके बाद ही स्नेहा का एक नया मिशन शुरू होगा। इस कहानी की अच्छी बात यह है कि फटाफट आगे बढ़ती है, जिसे देखने में मजा भी आता है। इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल किए बिना आप कोई भी फैसला मत लीजिए। अगर इस जांच पड़ताल में हमारी बेटी गलत साबित हो गई ना, तो हम इनकी और इनके बेटे की घुटने टेक कर क्षमा मांगेंगे। अब बात करते हैं सीरियल शहर होने को है कि शहर की कहानी में अक्सर ये होता है कि कहानी अपने मुद्दे से भटक जाती है। अगर माहिर किसी साजिश का शिकार है तो उसका सच बाहर आना चाहिए, मगर उसे छोड़कर बाकी की चीजों पर फोकस किया जाता है। माहिर के अंदर का जो जहर है अब वो पता नहीं कब निकलेगा। अब बात करते हैं सीरियल जूही मुई की। जो सपना जूही ने देखा था वकील बनने का, अब वो पूरा हो चुका है। मतलब कहानी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। जूही ने अपना सपना सच कर दिखाया। हफ्ते की शुरुआत में जो प्रॉमिस किया गया था उसमें मेकर्स को जरूर कामयाबी मिली है। अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा की कहानी में ये महामुकाबला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लॉन्गेस्ट रनिंग शो तो हमने सुना था, मगर लॉन्गेस्ट ट्रैक का अवार्ड अनुपमा के इस ट्रैक को जाना चाहिए। अनुपमा और प्रेम की टशन अब देखते हैं कि आखिर कब खत्म होगी और यहाँ पर विनर कौन बनता है। कहा था कि ना तो गलत करूंगी और ना ही किसी को गलत करने दूंगी। हम नमक के बिना भी अपनी डिश बना सकते हैं। आपकी और आपके एहसान की यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं। उठाइए इसे और ले जाइए। मुझे टाइम है। हाँ चल। आप दोनों को याद दिला दूं, भले बंदी है रिश्तों की डोरी, लेकिन अभी बाकी है द ट्विस्ट ऑफ चोरी चोरी। अब बात करते हैं सीरियल तो जूलियट जड्डी की। इस शो की कहानी भी तेजी से भागती है। भले ही हीर और नवाब में झगड़े हो, मगर ये फटाफट एक हो जाते हैं। अब हीर एक नए अंदाज में नजर आएगी, जिसके कारण दर्शक इस कहानी से जरूर जुड़ेंगे। वीकेंड रिकैप में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं मन अति सुंदर की, क्योंकि इस कहानी को कहते हुए मेरा मन सुंदर तो नहीं हो रहा, कंफ्यूज ज्यादा हो रहा है। क्या है ना कि घर में पूजा हो रही है, लेकिन राध्या किसी वजह से पूजा में नहीं बैठना चाहती, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके अंदर कोई आ गया है। कौन है ये, आइए बताते हैं।
राधिया का जब सिर चकराए तो दादी परेशान हो जाए कि भला अब घर का काम कौन करेगा, मगर प्रथम अब किसी की नहीं सुनता क्योंकि वो जोरू का गुलाम बन चुका है। अरे मेरे भोले प्रथम, हमको तो यकीन ही नहीं आया कि तुम ऐसे जोरू के गुलाम बन जाओगे बेटा। मतलब ये कि प्रथम अब राधिया का स्टैंड लेता है, उसे पहले की तरह तन्हा नहीं छोड़ता। राधिया की हालत खराब है मगर दादी उसे परेशान कर रही है कि वो पूजा के लिए नीचे चले। घर में शांति की पूजा है तो दादी चाहती है कि राधिया उसमें शामिल हो। अब दादी को कौन बताए कि शांति की पूजा तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि राधिया की जिंदगी में अशांति तो आपने फैलाई है। वैसे ये क्या, पूजा के लिए जो फूल राधिया और प्रथम चुनकर लाते हैं वो काला कैसे पड़ जाता है। घर में बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़े गुरुजी बुलाए गए हैं, तो राधा से वो सब सहन नहीं हो रहा है, तो वो बीच पूजा में से उठ के आ गई हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अचानक से मंत्र इतने ज़्यादा चुप क्यों रहे हैं, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। प्रथम भी समझ नहीं पाई कि राधा पूजा से उठ के कैसे आ सकती है। तो अभी तो किसी को कुछ पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है राधा के साथ। दादी गुस्सा वुस्सा सब कर रही हैं, पर कोई तो है जो फ्रीज पॉइंट पे उसकी बॉडी में से निकल के वॉक करती है। आई थिंक मम्मा तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन से आ रही हैं मेरे साथ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। पर मम्मा आती है तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती है। ऑफ कोर्स कुछ भी खुद से हैंडल नहीं करना पड़ता है, तो मम्मा के आने से मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रियल में तो देखती हूँ, टीवी पे फिलहाल मैं देखती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ से जाने के बाद या अभी रूम में बैठ के देख लूँगी, वो तो मेरा छूटता ही नहीं है। राधिया तो रियल में काफी परेशान है, इसलिए सेट पर रियल माता जी आई हैं ताकि अपनी बेटी का ख्याल रख सकें। वरना ऑन स्क्रीन की बात करें तो राधिया के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कहीं ये संकेत तो नहीं नई मुसीबत का। हाँ, विष कन्या की एक एंट्री हो रही है, राधिया पे उसका कुछ असर हो रहा है। राधिया पे कोई शैबला सा लगता है और उसी के हाव भाव जो है बदले बदले नज़र आ रहे हैं। उसके जो सिर में दर्द होना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगना, वो एक जब दोनों गए थे यहाँ से निकलते हैं तो एक केव में फंस जाते हैं। उस केव में ही विष कन्या रहती है, वहाँ से उसका प्रभाव राधे के ऊपर पड़ता है और वो इनके साथ छम छम करती हुई वो शैबला हमारे घर तक आ जाती है। राधिया की जिंदगी में विष कन्या आ चुकी है, जिसके कारण ही राधिया की ऐसी हालत हो रही है। मगर अभी तो बस शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है दर्शकों। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया नाटक के अंदर नाटक, यही तो हो रहा है सीरियल मन्नत में। क्या है ना कि विक्रांत की आ गई है मेमोरी बैक, लेकिन वो अभी बता नहीं रहा कि मेरी मेमोरी आ चुकी है, यानी याददाश्त वापस आ चुकी है, क्योंकि उसको धैर्य का पर्दाफाश करना है। तो अभी द नाटक ऑफ मुझे कुछ याद नहीं है चल ही रहा है। बात करना, मैनू 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 आराम करना है। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी पड़ती है। इस बात को विक्रांत और मन्नत अच्छे से समझ गए हैं, तभी तो दोनों मिलकर एक ड्रामा कर रही हैं। इस ड्रामे में फंसाना है धैर्य बाबू को। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि विक्रांत की याददाश्त लौट आई है, लेकिन मन्नत ने यहाँ पर कहा है कि अभी हमको थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। इस नाटक में शामिल है केवल मन्नत और विक्रांत। How else can you beat Dhairya? How else can you convince him that to speak the truth? बहुत मुश्किल है ना, you can't do it normally. अच्छे रह के आप इन ऐसे लोगों से नहीं लड़ पाओगे।
तो you got to level the playing field, बोलते ना, वही है. लेकिन मन्नत और कैसे भी उसको कन्विंस कर लेते हैं कि तू 7 डेज के लिए घर पे रहे हम सबके साथ, और हम लोग कोशिश करेंगे उसकी याददाश्त वापस दिलाने में. अगर 7 दिनों में उसकी याददाश्त वापस नहीं आती है तो ही विल गो बैक टू हिज फेक फैमिली. अब 7 दिनों के लिए विक्रांत आ गया है सलूजा हाउस, जहाँ पर नन्ही दुआ आरती उतार रही है विक्रांत की. अब विक्रांत तो है, लेकिन सबको दिखाने के लिए उसे अब भी अभिमन्यु की एक्टिंग करनी पड़ रही है. बेचारी बच्चा पार्टी का तो दिल ही टूट गया. वहीं दूसरी ओर विक्रांत और मन्नत अब अपने ही घर में फूंक कर कदम रखेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि धैर्य बहुत चालाक है. हर पल उसकी नजर मन्नत और विक्रांत पर रहेगी. Just sweet child, any parent will be so lucky to ऐसे अगर उसके कोई बच्चे हो. एंड विक्रांत को मिलता है ये लकी चांस, एंड थोड़े टाइम के लिए भूल जाता है, बट ही फाइनली सीज हर अगेन, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, बट ही कांट एंजॉय इट बिकॉज बाजू में धैर्य खड़ा हुआ है. अब यहाँ पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यशिका और मलिका भी चाहते हैं कि विक्रांत की याददाश्त लौट आए, ताकि धैर्य नाम की बला से उनका पीछा छूटे. धैर्य को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब कुछ उसी की वजह से किया जा रहा है ताकि कल को हम उसको सब रंगे हाथों पकड़ ले. और हम तो चाहते ही हैं कि धैर्य का पर्दाफाश जल्द से जल्द हो ताकि वो हमारे कान खाना बंद करे. सो आई फील वो बेवकूफ तो बन रहा है और हमें बड़ा मजा आ रहा है. कोई नहीं, होगा ये भी बहुत जल्द होगा. फिलहाल तो विक्रांत गया है इस सम्रागी से मिलने के लिए जेल में. अब वहाँ पर इस सम्रागी अनजान है. मान्यता कहाँ है ये किसी को नहीं पता. विक्रांत उर्फ अभिमन्यु जो बन चुका है वो अब हमारे साथ गेम खेल रहा है, जबकि उसको उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है. उसे पता चल गया है कि मैं विक्रांत हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई एम श्योर वो खुद चाहता है कि हम सब अपनी जो चीज़ें हैं, हमारे जो सीक्रेट्स हैं, वो हम खुद अपने आप से बताएं. सो ही इज ट्राइंग दैट. अब कितना मजा आता है ना जब एक्टिंग में एक्टिंग करनी पड़ती है. ये बात एक अच्छे एक्टर से बेहतर कोई बयां कर ही नहीं सकता है. अब बहुत दिनों से फैंस चाह रहे थे ना कि सब कुछ ठीक हो जाए मन्नत और विक्रांत के बीच में. अब आप सब भी एंजॉय कीजिए ये वाला नया ड्रामा. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अच्छा, जब ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता था, याद है आपको किस तरह हम गेम्स खेलते थे? कोई लूडो खेलता था, कोई अंताक्षरी, कोई डमशराज. वेल उसी का एक वर्जन आज हमने यादें की कास्ट के साथ खेला. जी हाँ, ये जानने के लिए कि आखिरकार किसमें है सबसे बड़ा बॉलीवुड का कीड़ा. आज हम खेल रहे हैं गेस द मूवीज नेम. तो मुझे भटिंडा पहुंचाओगे, कोई डाउट मत रखना अपने. अरे हर फिल्म में ठीक है, ये तो परदेश का. जा सिमरन जा, जी अपनी जिंदगी. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है शहंशाह. आतमा जी सटकली जैसे पड़ रहे हैं. नाना पाटेकरी है. खून तेरा है, उंगली का खून, वो सब ये सब खून. अग्नि नहीं, क्रांतिवीर. एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो? महेश बाबू. बसंती. इन कुर्तों के सामने मत नाचना. हाँ वही है.
हम आपके नहीं मैं हेरा फेरी तू नहीं समझा। नहीं मार्क ये है तेजब मैं हूँ। ये बाबूराव का स्टाइल है। ए तेरे को बोल कौन है? अरे चाची 420 मेरे कर्नल जुनाएंगे। चाची 420 है। मेरे कर्नल जुनाएंगे। राखी जी है। हाँ तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे? कोई डाउट मत रखना अपने हाँ 50 तोला कंजूस है वास्तव। बहुत पनवेल निकल गैम्बो अरे हर फिल्म में ठीक है ये तो परदेश का। जा सिमरन जा जी अपनी जिंदगी कि मैंने इतना अच्छा गेस किया कि आज मुझे सारे पॉइंट्स मिलते हैं और ये नहीं कर पा रहे थे, बट कोई बात नहीं, he'll work hard. बहुत मजा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू गॉड ब्लेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में साइली परेशान है। देखिए, एक माँ जब तक उसका बच्चा परेशान है ना, माँ ऑटोमेटिकली परेशान ही रहती है, फिर चाहे वो परेशानी की वजह बहुत बड़ी हो छोटी हो, लेकिन जब तक बच्चा परेशान रहेगा ना, माँ का दिल जो है वो धुक धुक करता रहता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है साइली के साथ। लीप से पहले तीनों एक साथ रहते थे, लीप के बाद मुंबई आ गए हैं और मुंबई में पंखुड़ी जो है वो खुश नहीं है, तो साइली कैसे खुश होगी? जब बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा हर वक्त होता है ना, तो बच्चे वाकई में डर जाते हैं उस माहौल में। ऐसे माहौल में बच्चों का रहना ये ठीक भी तो नहीं है और इस बात को साइली अच्छे से समझ रही है। अब साइली, सचिन और पंखुड़ी ये छोटा सा परिवार कितना खुश रहता था ना, लेकिन जब से ये मुंबई आए हैं, रोशनी और रेणुका की चिक है ना जो, उसका नेगेटिव असर पंखुड़ी पर हो रहा है। अब पंखुड़ी एक समझदार बच्ची है, सचिन साइली ये अच्छे से जानते हैं। अपनी बेटी पर वो आज भी नहीं आने देंगे। साइली परेशान है इसी बात को लेकर। अब सचिन साइली को समझा रहा है कि जैसे ही बाबा ठीक हो जाएंगे हम वापस गणपति फूले चले जाएंगे। जिस तरह अफेक्ट हो रही है ज़िंदगी में, इस घर में बाबा की बाइक को और रोशनी से, उससे कैसे उसको बचाया जाए, क्योंकि वो उसके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है कोई ज़ोर से बात करे तो। क्योंकि गणपति पुले में एक बहुत शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीती है वो सचिन साइली के साथ। तो साइली अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू पैनिक कर रही है माओ को लेके कि मेरी बेटी ये सब नहीं झेलेगी जो मैंने यहाँ पे झेला है। तो सचिन उसको बस दिलासा दे रहा है इस बात पर, ये बोल के कि बाबा जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाएगा अपन यहाँ से चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर रोशनी परेशान है। अब जो इंसान ऊपर से लेके नीचे तक केवल झूठ से बना हो, उसे तो डरना ही है कि किसी और के बच्चे को उसने अपना बना रखा है। जब इंसान कोई गलती करता है ना, वो भी इतनी बड़ी, तो वो कहते हैं ना, भले शॉर्टकट से या चोरी चकारी से इंसान कुछ हासिल कर ले, पर पीस ऑफ माइंड कभी नहीं होता। तो रोशनी का भी वही हाल है
अंदर का चोर तो घबराता है जब सच्चाई आसपास मंडरा रही होती है, तो वैसा ही एक सपना रोशनी को आता है जहां लक्ष्य को सचिन साइली लेके जा रहे हैं। अब ये सपना ही रहता है या सच में हकीकत हो जाता है, ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए रोशनी हमेशा डरी हुई रहती है। जब से सचिन और साइली मुंबई आए हैं, उसे एक ही बात सताती है कि कहीं सचिन साइली को पता चल गया कि लक्ष्य उनका बेटा है, तब क्या होगा? वो लक्ष्य को लेकर चले जाएंगे। अब यही प्रोमो शूट हुआ है। अब ये तो प्रोमो शूट है, लेकिन कहानी में इतने जल्दी कहाँ पता चलेगा सचिन साइली को? अभी तो बहुत वक्त है सचिन और साइली को सच के बारे में पता चलने का। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसा क्या हो गया कि हमारी स्पाई बहू यानी जगधात्री को अपने ही ससुराल में बंदूक ताननी पड़ी? चलिए ना जाकर पता लगते हैं। देखिए तानने तक ठीक है, बस चला ना दें। जगधात्री के ससुराल में ऐसा कौन आ गया है जिसे देखते ही जगधात्री को हाथ में बंदूक उठानी पड़ी? अब घर की बहुरानी है जगधात्री और इसी के साथ वो एक स्पाई ऑफिसर भी है। हर वक्त उसकी नजर सब पर रहती है और खास करके देशमुख परिवार में कौन आता है कौन जाता है, इस सब की खबर बराबर से रखती है जगधात्री। अब ये इंसान जो देशमुख परिवार में घुस आया है पूरे घर को वो इस कदर देख रहा है मानो इसका कोई मकसद हो इस घर में आने का। जगधात्री बस गोली चलाने ही वाली थी कि इतने में मायादी आ गई और मायादी ने कहा कि ये राजेश है जो उनके साथ काम करता है। अब जगधात्री कुछ पल के लिए थोड़ी सी सकपका गई क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने राजेश को पहले कभी देखा है। अब मायादी के सामने अपना रिएक्शन छुपा लिया है जगधात्री ने। अरे जगधात्री, क्या बात है, आज तुम घर जल्दी लौट आई हो, मुझसे भी पहले। कौन? ये राजेश है, मेरे पुराने शो। कुछ काम से गाँव गए थे लेकिन अब आ गए। वहीं घर में फिर से शिवाय को लेकर बखेड़ा भी खड़ा हो गया है, जहां महेश देशमुख ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिजनेस का मुखिया अब शिवाय होगा और उसके साथ रुद्र भी काम करेगा। अब ये बात मम्मी जी को पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर घर में कलेश मचा हुआ है। मैं जानना चाहती, कल तक तो तुम सिर्फ ये चाहते थे ना कि ये लड़का हमारी फैमिली का मेंबर बन जाए। अब हेड ऑफ फैमिली बनाने का आइडिया कब आया तुम्हारे दिमाग में? तो तुम कह रही हो मैंने ऐसा कुछ लिखा है? मैंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात की। वही मायादी को अपनी इमेज की पड़ी है क्योंकि अखबार में एक आर्टिकल आने वाला है जिसकी वजह से देशमुख परिवार का नाम खराब हो सकता है। वहीं शिवाय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जगधात्री और शिवाय दोनों ने ही अपने परिवार से झूठ कहा है अपने काम को लेकर। अब एक झूठ को छुपाने के लिए वो कितने सारे झूठ बोलते ही जा रही हैं। इसी बीच बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है जहां जगधात्री के सामने देशमुख परिवार का असली सच आएगा। मूसा को बड़ा बनाने वाले के पीछे किसका हाथ है, ये सच अब जगधात्री के सामने आ गया है। देशमुख खानदान में ही छुपा है मेरी आई का गुनहगार। पर कौन? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो आप हो एम जगधात्री। क्या हुआ जगधात्री, किसे ढूंढ रही? जी एम देशमुख। जाखन का कहा?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल लक्ष्मी निवास की। राधिका और वीर के बीच में नजदीकियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी इनमें से एक है जो अपने प्यार का इजहार करने को राजी नहीं है, या फिर कहा जाए हिचकिचा रहा है। जी हाँ, वीर तो खुल के अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन राधिका न जाने क्यों अभी भी थोड़ा सा नॉट मच बट हिचकिचा रही है। को तो राधिका से बहुत प्यार है और वीर जानता है कि राधिका की जान निया में बसती है, इसीलिए वीर को हमेशा निया की चिंता रहती है। निया को बस कहने की देरी होती है। निया कहे इससे पहले वीर एक पापा की तरह सब समझ जाता है और वैसे भी निया को वो अपनी बेटी ही मानता है। निया की फरमाइश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस बात को राधिका अच्छे से जानती है, तभी तो उसे आजकल वीर से प्यार हो गया है। निया ने बताया मुझे कि एक परी है जो उसकी सारी विश पूरी करती है। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। हम उसे कहे थे कि परी और भगवान एक है। क्या भगवान है? हम कहा भगवान तो माँ होती है, तो सिर्फ पापा है अपनी गुड़िया की छोटी छोटी इच्छा पूरी। वीर और वो जब जब करीब आते हैं ना, इनके बीच वो वाली सिचुएशन जरूर बन जाती है जब एक लड़का लड़की को प्यार हो जाता है एक दूसरे से, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। आंखों आंखों में इस बात को बयां करते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार है। तो इनके बीच भी आजकल वही वाली सिचुएशन चल रही है। मजा आ रहा है। अच्छा सीन था, क्यूट सीन था। कुछ नहीं, मतलब राधिका और वीर के जो छोटे मोटे ऐसे सीन्स होते हैं क्यूट क्यूट, वही था। उनमें से एक था राधिका इज़ ग्रेटफुल कि वीर ने बहुत कुछ किया है निया के लिए, और बस वो एक्सप्रेस कर रही है क्योंकि ये चिट में ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। बस वही था कि वीर को जानना है राधिका की विश क्या है। अब इस मैजिक बॉक्स में जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं, और ये बॉक्स की कहानी वीर और निया जानते हैं। अब इस बॉक्स में राधिका ने एक थैंक यू नोट लिखा है। उस नोट को वीर ने पढ़ा और मानो जैसे उसके पैर जमीन पर ही नहीं है। इसमें बस थैंक यू। रोमांटिक क्या है इसमें? मतलब निया और राधिका के बीच में बातचीत चल रही है, राधिका जी उसके चंपी कर रही हैं और निया बता देती है कि कुछ विशेष वाला जो वीर और वो निया और वीर के बीच में चल रहा है कि आप वो विश बॉक्स में चिट्ठी डालो, विश पूरी हो जाएगी। और राधिका जी चिट्ठी डालती है, वीर वही चिट्ठी उठाने चला जाता है। दैट्स द होल सीन। वीर तो ये समझ के उठा रहा है कि भाई राधिका जी ने कोई विशेष लिखी है, देख लेते हैं, पर वो एक्चुअली में थैंक यू है। अब राधिका ने वीर को थैंक यू कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। वीर को ऐसा लगता है, लेकिन वीर आप एक अच्छे इंसान हैं। राधिका इस बात को समझ गई है, इसीलिए तो अब आपकी हर अदा उसे पसंद आती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। हमें तो उस दिन का इंतजार है जब आप दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाएंगे।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम। परशुराम की कहानी में वो क्लाइमैक्स अब धीरे धीरे आ रहा है जिसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। इस शालिनी एक स्पाई ऑफिसर है, इस बात का शक तो परशुराम को पहले से ही था, लेकिन अब उसके सामने ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे देखने के बाद उसका शक और भी गहरा होता जा रहा है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शीतल शालिनी पर हमला करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी दौरान शालिनी के बेटे को गोली लग जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगी शालिनी, तो क्या उसका सच परशुराम को पता चल जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन सुंदर का सेट। इस जानवी को दादी ने कमरे में बंद कर दिया है ताकि वो मेकअप कंपटीशन का हिस्सा ना बन पाए, लेकिन यहाँ अब रुचिता अपनी बहन जानवी की मदद करती हुई नजर आने वाली है। रुचिता मेकअप का सारा सामान लेकर कंपटीशन में जाएगी ताकि जानवी पीछे से वहां आ जाए। मेरी जो बहन बनी है उन्हें जाना रहता है कंपटीशन पे, सो फिर उन्हें हेल्प करने के लिए मैं जाती हूँ उनका सब सामान लेके, क्योंकि उन्हें लॉक करा रहता है मेरी नानी ने रूम में। सो उसके लिए टू हेल्प माई सिस्टर मैं जाती हूँ वहाँ पे रिक्शा से हॉल। देखा है आपने जो है आपको पीछे से कोई फॉलो कर रहा है, क्या है, क्यों कर रहा है? हाँ, सो मेरे को जो फॉलो कर रहा है वो मेरी नानी ही है, बिकॉज़ उन्हें थोड़ा शक हो जाता है कि मेरे को देख ली, लाइक वो भी ऑटो से जा रही रहते हैं, सो उन्हें मैं दिख जाती हूँ। सो फिर वो जहाँ जा रही होती है वहाँ से यू टर्न लेके मेरे पीछे आ जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो कहानी में अब आ चुका है, क्योंकि दादी रुचिता का पीछा जो कर रही है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या रुचिता जानवी की मदद कर पाएगी या नहीं। आगे का तो मुझे अभी तक स्टोरी नहीं पता, उतना अभी तक मालूम नहीं है, बट आई थिंक हम अभी पहुँचेंगे वो कंपटीशन पे। एंड देन मेरी जो बहन है उसका वो एक ही गोल है कि ये जो कंपटीशन है वो जीत जाए, ताकि हमारा जो पार्लर रहता है वो नंबर 1 हो जाए, बिकॉज इट्स अ ड्रीम टू ओपन मल्टीपल पार्लर्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल, इसलिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया एक बात तो पक्की है कि टेलीविजन में शादी का ट्रैक यानी वेरी गुड टीआरपी। अब देख लीजिए इस जुनूनी में रूहानी की हल्दी हो रही है, इससे पहले गुरु की हो रही थी। अब मान लिया कि आपको स्टोरी में कोई और प्लॉट नहीं मिल रहा तो आप शादी ही दिखा रहे हैं, द बिग फैट इंडियन वेडिंग, बिकॉज दैट इज फॉर एवर अ टीआरपी कैचर।
की रस्में तो हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन इस तरह की हल्दी की रस्म आज तक नहीं देखी जहां दुल्हन को जबरदस्ती हल्दी लगवाई जा रही है। अब भाई ऐसा तो सिर्फ टीवी सीरियल की दुनिया में ही हो सकता है। अब रूहानी और गौतम की शादी की रस्में हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि रूहानी नहीं चाहती है कि उसे गौतम की झूठी हल्दी लगे और इसीलिए देखिए वो कोशिश कर रही है तेजस्विनी को रोकने की। तो वही दूसरी तरफ तेजस्विनी तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द गौतम और रूहानी की शादी हो जाए ताकि रूहानी और गुरु साथ हैं ये सबके सामने आ जाए। अब एक पल तो रूहानी ने कोशिश की इस हल्दी रस्म को रोकने की, लेकिन जरा देखिए दूसरे ही पल एक घर वालों से वो हल्दी लगवाने भी लगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। अब गौतम ने रूहानी के साथ शादी करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसी भी कीमत पर एक गुरु और रूहानी ऐसा होने नहीं देंगे। एक गुरु ने हल्दी की इस रस्म को रोकने के लिए जरा देखिए तो क्या क्या किया। उसने गौतम की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई। उसे लगा कि चलो अब तो हल्दी की रस्म रुक जाएगी, लेकिन नहीं। एक गुरु शेर निकला तो यहाँ तेजस्वी निकली सवा शेर। देखिए ना, गौतम के कमरे में ही वो हल्दी ले आई और उसने गौतम को हल्दी लगा दी। जैसे गौतम बाबू चाह रहे हैं कि फटाफट वो रूहानी को अपना लें, वैसे ही गुरु की ये कोशिश है कि गुरु रूहानी को अपने आप से दूर ना जाने दे, क्योंकि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि गुरु और रूहानी एक ही टीम है। तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की रस्म निभाई भी जाए गौतम के साथ या गौतम और रूहानी के साथ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है दो प्रेमी जो हैं आपस में, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो गौतम जी को रोकने की ये कोशिश है गुरु बाबू की तरफ से कि उन्होंने ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में बेहोश पड़े हैं। मैं और तेजू जो कि चाहते हैं कि फटाफट ये हल्दी हो जाए, तो हम जा कर के देख रहे हैं गौतम बाबू को, लेकिन वो है नहीं। तो गौतम बाबू को रूम में ही हल्दी लगा करके और जूठन हल्दी यहाँ पर लेकर आई है तेजू। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आप देख रहे हैं वो सच है, तो हम आपसे कहेंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ हल्दी दूल्हे को जरूर लगी है, लेकिन दूल्हा गौतम नहीं बल्कि गुरु है। हल्दी एक्चुअली वेट कर रही है रूहानी बाहर, और गौतम जी आके यहाँ पे थोड़ा ड्रिंक कर ले रहे हैं। ड्रिंक करी उन्होंने, बाकी गुरु ने आके चीज़ें थोड़ी ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुमको बेहोश कर चुके हैं और बॉडी उन्होंने चेंज कर ली है उसके साथ में। तो जो हल्दी लगाती है तीजू, वो हल्दी लगाती है गुरु को। तो ऑब्वियसली जो जूठन हल्दी हो गई वो गुरु की जूठन हल्दी हो गई, जो रूहानी को लगेगी। तो यही हो रहा है। और जब तक ये बात पता नहीं है रूहानी को, तब तक रूहानी अपनी तरफ से नखरे कर रही है कि वो नहीं करवाएगी। लेकिन संदीप जो इस प्लान में मिले हुए हैं वो बताते हैं निकी को, निकी बताती है रूहानी को, और फिर रूहानी हल्दी के लिए तैयार हो जाती है। अब ये बात जब रूहानी को पता चली कि तेजस्विनी जो झूठी हल्दी लेकर आई है वो गुरु की है, तो देखिए ये फटाफट से वो तैयार हो गई हल्दी की रस्म के लिए। अब आने वाले ट्रैक में कहानी में कुछ दिनों तक शादी वाला यही ट्रैक चलेगा, जहां रस्में तो गौतम और रूहानी की होंगी, लेकिन असली में ये रस्में निभाई जाएंगी एक गुरु और रूहानी के बीच। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी, यहाँ पे पहले ही मैं बहुत दुखी थी कि आईएएस की नौकरी को ठोकर मारकर सूरज दादा भाई बन गए थे। वेल गेस व्हाट, अब वो दादा भाई वाली इमेज को भी ठोकर मारकर पुराने वाले राउडी सूरज बन गए हैं। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई वजह है। I mean, जिसमें ईशा सूरज के साथ है। I mean, it's some kind of a mission. ईशा और सूरज के मोहल्ले में 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और जरा देख लीजिए आप ईशा के सूरज को।
इस सूरज फिर से पुराना वाला सूरज बन गया है। दादा भाई को लगता है सूरज ने टाटा बाय बाय कर दिया है। अब वो क्या है ना, ईशा को दादा भाई वाला लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बार बार सूरज से कहा, ये क्या तुम दादा भाई वाले अवतार में घूमते रहते हो। और ये बात सूरज के दिल में चुभ गई और देखिए इस सूरज अपनी ईशा के लिए फिर से वही पुराना वाला सूरज बन गया। लेकिन ईशा जी कहती हैं कि सूरज तुम पहले जैसे भी थे, जो भी थे, गुंडे थे, जो भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें सुधारने की बोलते हैं ना कि पॉसिबिलिटी लगती थी कि तुम सुधर जाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ये लिबास मुझे नहीं पसंद, ये तरीका नहीं पसंद, तुम दादा भाई नाम मुझे नहीं पसंद, मेरे आंखों में शीशे की पिघले हुए शीशे की तरह चुभता है। तो सूरज बहुत ज़्यादा थॉट लेता है और वो दिमाग में यही डालता है, ठीक है अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं दादा भाई दुनिया के लिए हूँ, लेकिन मैं ईशा जी के लिए पुराना सूरज ही रहूँ। अब भाई पत्नी का अरमान है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। इस बात को सूरज अच्छे से जानता है। और वहीं दूसरी ओर ईशा और सूरज दोनों ने हाथ मिला लिया है। 15 अगस्त पर अवनी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। इसकी पक्की खबर ईशा को मिली है। ईशा ने सूरज को ये बता दिया है और अब दोनों मिलकर अवनी का चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ईशा जी और सूरज दोनों मिलके अवनी को ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं। और सभी को पता है कि 15 अगस्त के दिन जो मिनिस्टर सर हैं, सीएम, उन्हें मारने की कोशिश है और ये अवनी करना चाह रही है। ये बात ईशा जी को पता चल चुकी है पूरी तरह से। तो ईशा जी बोलती हैं कि आग और पानी कभी एक नहीं हो सकता। पहले उन्होंने ये बोली रहती हैं और फिर सडनली उनका कॉल आता है और वो ये बोलती है कि आग और पानी के एक होने का समय आ गया है। तो सूरज समझ जाता है कि ईशा जी को मेरी ज़रूरत है। ये हुई ना बात, कुछ ऐसा होने वाला है 15 अगस्त को, हम जानते थे और हमने अपने दर्शकों को बताया भी था। तो ये वही वाला सीन होने वाला है जहाँ पर सूरज और ईशा के मोहल्ले में 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। बड़े बड़े मंत्री आएंगे। अब इस मोहल्ले में ईशा और सूरज की अच्छे से पकड़ है। यहाँ पर अवनी किसी भी तरह की धांधली नहीं कर सकती है, इसीलिए ईशा ने इसी मोहल्ले को चुना। सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, ये सब जो प्लान एग्जीक्यूट किए गए हैं वो सब मैनेज करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। वो बोलती है कि हम इसी मोहल्ले में करेंगे जो हमारे अंडर में है, जिस पे हमारा पूरा दबदबा है। तो सूरज बोलता है कि ठीक है, मतलब मेरे आदमी वगैरह मिलके तो कुछ टर्म्स कंडीशन रखती है ईशा जी। वो टर्म कंडीशंस पे लाइक सूरज एग्री होता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कि लेट्स डू इट। अब देखना ये होगा कि अवनी यहाँ पर कैसे एंटर करती है। वो रूप बदल कर आएगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन अब हम ये भी समझ गए हैं कि ईशा भी कम नहीं है और उस पर ईशा और सूरज दोनों ने हाथ मिला लिया है। तो तैयार हो जाइए 15 अगस्त पर इस सेलिब्रेशन के साथ साथ दुश्मन की तबाही देखने के लिए भी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।